हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे साउंड वेव। तो हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है कि साउंड वेव का है, लेकिन हाँ साउंड वेव से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल फिलहाल में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो साउंड वेव को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो ये एक बेसिक सा प्रॉब्लम से हम इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम आपको बताए हैं, PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो सीरीज है ऑलमोस्ट हम खत्म करने ही वाले हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अब हमारे पास ये लास्ट वीक है, इसके अंदर हम सारा चीज़ को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम पहले बताए थे कि आपको 2 रेफरेंस बुक, एक तो SC वर्मा, दूसरा आपको DC पांडे, इसको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हिट करने का कोशिश करेंगे, चाहे वो 11th पार्ट का टॉपिक हो या 12th पार्ट का टॉपिक हो। अब ध्यान से देखिए, 2 आपका शिफ्ट है JEE मेंस का, एक तो जून वाला और दूसरा जुलाई वाला। तो दोनों शिफ्ट जो कि हाल फिलहाल होने वाला, अभी तो जून वाला शिफ्ट होगा, उसके बाद फिर जुलाई वाला शिफ्ट होगा। और जुलाई में एक और एग्जाम है आपका नीट का, यानी कि सारा एग्जाम ऑलमोस्ट अब इसी के आसपास सारा होने वाला है। तो इस वीक के अंदर हम सारे चीज को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर का सीरीज है, जो कि सबसे लंबा चलने वाला सीरीज है, इसमें हम अब तक 3000 प्रॉब्लम को हम कवर अप कर चुके हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जे किस टाइप का ट्रेंडिंग है, मतलब किस टाइप का कंसेप्ट। क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट नहीं करेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट हमेशा रिपीट करता है। और रही बात SC वर्मा, जो कि हम पहले कवर कर दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं, आपको वो मिल जाएगा। और DC पांडे, जिसको हम अब कवर करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज, जिसको हम अब तक कवर कर चुके हैं। अब जो भी प्रॉब्लम है, एक एक सिंगल प्रॉब्लम को इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कवर करने का कोशिश किए। ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का जिसको हम कवर करने, हाँ एक आपका मिलेगा 2019 तक, 2020 का नहीं है, क्योंकि 2020 का आपको सेपरेटली मिल जाएगा। तो 2021 का वो भी आपका सेपरेटली मिल जाएगा। और रही बात 2022 का, वो तो होने ही वाला है। तो अब तक के सारे क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कवर करने का कोशिश किए हैं। अब थोड़ा सा लेक्चर लंबा रहेगा, क्योंकि अब हमें इस वीक के अंदर हमको ये सारा चीज को कवर करना है हमको। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और हाँ, सारे को कवर करने का, एक एक कंसेप्ट को हिट करने का कोशिश करेंगे, चाहे वो आपका मैकेनिक्स का ही काहे नहीं हो। मैकेनिक्स पे थोड़ा सा टाइम कम दिए हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा था। इसमें आपका COM जो बेसिक चैप्टर है, इसको हम फिर हिट करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि एक बेसिक सा चैप्टर है प्रोजेक्टाइल, हालांकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा, प्रोजेक्टाइल, ये आपका फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये सब बहुत बेसिक है। मोमेंट, कॉलिजन, इंपल्सन, मोमेंटम, ये सबको भी हम आगे हिट करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका ये मतलब एग्जाम से पहले, बिफोर योर जुलाई शिफ्ट वाला जो एग्जाम है, उससे पहले हम इसी मंथ के अंदर हम 2-3 बार रिव्यू करने का, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, रिव्यू करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वो भी कंसेप्ट, चाहे वो थियोरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, और चाहे वो ग्राफिकल हो, सारा को हम इसमें देखने का। स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द रेजोनेंस कॉलम। अब हालांकि रेजोनेंस पे हम पहले भी लेक्चर ले चुके हैं, तो उस पर हम पहले भी बहुत सारा लेक्चर में हम इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सो a student is performing an experiment using a resonance column and a tuning fork of frequency that is 244 per second। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज म्यू, ये आपका क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ये आपका ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये स्टूडेंट जो कि परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, तो रेजोनेंस कॉलम एंड ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 244 पर सेकेंड, he is told that the air
in the tube has been replaced by another gas. Assume that the column remains filled with gas. If the minimum height at which resonance occur is 0.350 plus minus 0.005, तो ये आपको इसमें गिवन है कि इफ द मिनिमम हाइट एट विच रेजोनेंस अकर इज दिस द गैस इन द ट्यूब, और बाकी वैल्यू आपको दिया हुआ है इतना, ये सब बार आपको वैल्यू दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है, द मोलर मास दैट इज कैपिटल M in gram is given, take the value root over m by this for each gas। तो गैस आपका है जो कि ऑप्शन में नियोन है, ये सब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। और इसमें आपसे कह रहा है कि मिनिमम हाइट एट विच द रेजोनेंस अकर, ये जो रेजोनेंस है वो हो, उसका मिनिमम हाइट आपसे पूछ रहा है। और इसका कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ है, द गैस इन द ट्यूब, और ये सब वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। और मोलर मास इन ग्राम, ऑफ कोर्स ग्राम में ही मोलर मास होता है। टेक द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 10 बाय m फॉर m, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डील करें तो क्या होगा, तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दैट इज 244 पर सेकेंड, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है मिनिमम हाइट एट विच द रेजोनेंस अकर, और आपको कुछ ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी होता क्या है, रूट ओवर गामा RT बाय मोलर मास m। और ध्यान से देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मास जो होगा वो ग्राम में होगा, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि मास विच इज इन ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट अगर करते हैं तो केजी में, तो 10 टू पावर -3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और सारा का अलग अलग वैल्यू आपको दिया हुआ है, जैसा कि नियोन के लिए अलग, मतलब मोनोएटॉमिक गैस सारा के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कुछ और होगा, डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू कुछ और होगा, मतलब सबके डिफरेंट डिफरेंट है। और वैल्यू क्या है, गामा RT बाय m, और m क्या है यहाँ पे आपको गिवन है कि इसका मास जो है ग्राम में है, और हम किस में कन्वर्ट किए, केजी में। तो 10 टू पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और ये बराबर किसका होता है, तो सिंपल सा बात है V/4L के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो गामा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1.4, इसका वैल्यू क्या होता है, गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए क्या होता है, डायटोमिक के केस में 1.4 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v का वैल्यू यानी वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, गामा RT डिवाइडेड बाय m, मास, और मास होता है केजी में, क्योंकि SI यूनिट में हम काम करते हैं। और यहाँ पे आपको गिवन है कि मास जो है वो किस में है, ग्राम में है। तो ये वाला v, ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला v है, और ये वाला v है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ये आप याद रखिए, ये आपका वेलोसिटी है, दैट इज V/4L। तो v का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, रूट ओवर गामा, गामा क्या है, तो गामा आपका है CP/CV, ये हम पहले बात कर चुके हैं, गामा दैट इज CP/CV, ये आपका हो जाता है गामा, इसी को कहते हैं तो ये आपका वेलोसिटी क्या होता है, गामा RT बाय m, m क्या है उसका, m दैट इज मोलर मास, एक मोल का मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास। और ये होना चाहिए केजी में, जबकि आपको गिवन क्या है, ये ग्राम में। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली 244 पर सेकेंड। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, गामा RT बाय m एंड 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
इंटू 1/4L हो जाएगा। तो और इसका लेंथ जो कि आपको गिवन है, द स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विथ रेजोनेंस कॉलम एंड ट्यूनिंग फॉर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। और अलग अलग वैल्यू का भी रिजल्ट दिया हुआ है 6, ध्यान से देखिए। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दिया हुआ है, किसका किसका आपको निकालना है, नियोन का निकालना है, आर्गन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपका डायोटोमिक है, नाइट्रोजन क्या है, डायोटोमिक है। तो गामा का वैल्यू आपका उसमें ये हो जाएगा, आर तो समथिंग कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए अगर बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, तो इसके वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको पता है और इसका वैल्यू ये आपका v हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली v। और फ्रीक्वेंसी दैट इज रूट ओवर गामा RT बाय m इंटू 10⁻³ इंटू 1/4L। तो ये वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, इसको सपोज डेट v वेलोसिटी लेते हैं, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से v का वैल्यू, तो v का वैल्यू आपका हो जाएगा v दैट इज वेलोसिटी, म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम इसको लें तो म्यू इंटू 4L आ जाएगा, ये आपका वैल्यू। म्यू का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपका 244 पर सेकेंड दिया हुआ है। और यहाँ पे लेंथ का अगर हम देखें, वही आपसे पूछ रहा है कि इफ द मिनिमम हाइट एट रेजोनेंस अकर, यानी कि मिनिमम हाइट, ये आपको गिवन है कि मिनिमम हाइट पे अगर देखें तो इसका अगर हम लेंथ लें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इंटू 4L। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। और यहाँ पे लेंथ हम इसका कितना ले लेते हैं, तो लेंथ वेलोसिटी का, तो ये आपका आ जाएगा 4, ये वाला वैल्यू आप पुट कीजिए और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी का, v फॉर वेलोसिटी, और यहाँ पे म्यू क्या है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है इंटू 4L। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 244। और यहाँ पे इसमें दिया हुआ है इफ द मिनिमम हाइट एट विच रेजोनेंस अकर, ये वाला सीरीज दिया हुआ। तो एक बार आप प्लस ले लें और एक बार आप माइनस ले लें। तो एक बार जब आप प्लस लीजिएगा और उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान से देखिए, ये करीब करीब आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.35 और 5 हो जाएगा प्लस माइनस। तो एक बार प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 346 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा, ये ऑफकोर्स आपको मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ये आपको 244 दिया हुआ है। इसको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 346। अब एक बार आप माइनस भी कर लें और जब ये माइनस आप कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 244 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और यहाँ आपका आ जाएगा 4 और ये आपका 3। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 336 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको गिवन है मिनिमम हाइट, तो यहां से एक बार वैल्यू यानी वेलोसिटी एक बार आएगा, कब, जब बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, तो एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें। प्लस लीजिएगा तो वैल्यू आपका आ जाएगा 346 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। और इसमें आपका आ जाएगा 336, एक में 4, तो दूसरा वाला वैल्यू जो आ जाएगा वो 336 मीटर पर सेकेंड समथिंग के आसपास आ जाएगा। तो एक बार प्लस वाला ले लीजिए एक बार माइनस। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम अभी तक काम क्या किए, v जो कि आपका फ्रीक्वेंसी है और v यहाँ पे आपका वेलोसिटी है। तो इसमें आपको कॉलम टाइप दिया हुआ था, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों टाइप ओपन है दोनों टाइप क्लोज है।
तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में रिलेशन लाएं तो ये क्या आ गया, v बाय सिंपली 4l, और यहाँ से वेलोसिटी होता क्या है, रूट ओवर गामा RT बाय m। m क्या है, मोलर मास, गामा क्या है, Cp बाई Cv, और मोनोटोमिक के लिए गामा का वैल्यू आपका क्या है 1.67, डायोटोमिक के लिए 1.4। ये वाला रिजल्ट आप याद करें। अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि हर एक के लिए अलग से अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए, आर्गन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन डायोटोमिक है तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.4। तो यहां से वेलोसिटी v, और आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो रूट ओवर 10 बाय m फॉर इच गैस, यानी नाइट्रोजन के लिए N2O2 आर्गन नियोन। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम यूज करते हैं हर बार रूट ओवर गामा RT बाय m मोलर मास 10 टू पावर -3। अब ध्यान से देखिए 10 टू पावर -3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, इसमें ग्राम में दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, डायोटोमिक के लिए, मोनोटोमिक के लिए तो 1.67 हो जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 3, और RT T टेम्परेचर है, M क्या है, मोलर मास। और सबका मोलर मास आपको पता ही है, बस इसमें हम क्या करेंगे, सारा का वैल्यू हम इसमें पुट करते चले जाएंगे। अब तो ये आपका आ जाएगा। तो एक बार गामा हम रखेंगे मोनोटोमिक के केस में, यानी कि आर्गन और नियोन के केस में, तो 1.6, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 6, 7 और RT, और यहां से हम बात करेंगे एक 10 और बचेगा, तो यहां से इंटू 10 बाय m का रूट, ये आपका बचेगा, और इसका रूट के अंदर ये भी रहेगा। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 640, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 640 जूल पर मोल, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां बचेगा रूट ओवर 10 बाय m। अब सबके लिए m का वैल्यू अलग अलग होगा। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, तो ये बात हम कर रहे हैं जब ये मोनोएटॉमिक रहे, यानी गैस जब मोनोएटॉमिक रहे तब की बात कर रहे हैं। तो गामा का वैल्यू 1.6 रखें, और यही अगर डायोटोमिक रहे, तो गामा का वैल्यू 1.4 रखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1.4 इंटू R इंटू T इंटू 10 टू पावर 3 बाय m। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14 पे 00, यानी इस पे, तो ये आपका हो जाएगा R और T, और यहाँ पे हम क्या रख देंगे 10 बाय m, ये आपका आ जाएगा, और ये आपका रूट के अंदर है, और इसका भी वैल्यू आपको गिवन ही होगा, हाँ 590। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 590 रूट ओवर 10 बाय m। अब m का वैल्यू सबके लिए के केस में हम अगर बात करें, सबके केस में अलग अलग है, तो यहाँ पे हम आर्गन के केस में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मोनोटोमिक रहे तो गामा का वैल्यू 1.67, डायोटोमिक रहे तो 1.4, और ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे वेलोसिटी, फर्स्ट वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था कि आप बताइए वेलोसिटी, जबकि फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ था, और ये वाला रिलेशन यूज किए हम, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार आपका आया 346 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, मिनिमम हाइट आपको दिया हुआ था, तो मिनिमम हाइट के हेल्प से हम यहाँ पे क्या निकाले, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन था, यानी ये वाला गिवन था, और इसका लेंथ इंटू 4l, तो ये हम रिलेशन निकाल लिए किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जबकि लेंथ जो है वो वेरी कर रहा था, लेंथ कुछ इस टाइप से वेरी कर रहा था। एक बार हम प्लस वाला यूज किए, दूसरे बार हम क्या किए, माइनस वाला यूज किए, जिससे एक बार 446 आया, यानी कि 10 का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका आया मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद हम क्या आए इसके सेकेंड पार्ट पे कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी बेसिकली गामा RT बाय m, और m जो है जो कि आपको ग्राम में दिया हुआ था, इसलिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई किए। मोनोटोमिक के केस में 1.67, डायोटोमिक के केस में 1.4। तो यहाँ 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बाकी 10 जो है इसको हम राइट साइड, तो ये आपका आ गया मोनो डाय। अब सारा का वैल्यू आपको पता है,
आर्गन के केस में, नियोन के केस में मोलर मास क्या होता है, तो आर्गन क्या है, आर्गन होगा मोनोएटॉमिक, तो उसके केस में हम क्या लिखेंगे, √169 RT इसका वैल्यू इनटू √10/m, m क्या है, मोलर मास। और इसी में अगर क्वेश्चन में और भी कुछ गिवन होता है कि दोनों साइड ओपन है, वन साइड क्लोज है, वन साइड ओपन है, तो ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल, ये सब हम इस सब में काम हम कर चुके हैं पहले। साउंड वेव जो कि हम पहले भी बहुत डील कर चुके हैं, उसका थ्योरी वाला पार्ट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों ओपन है, दोनों साइड क्लोज है, ओपन इंड है, क्लोज इंड है। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम जनरलाइज केस ले लिए। तो जनरलाइज केस के लिए हम क्या लिखे, म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, v क्या है, वेलोसिटी बाय 4l। तो यहां से हम यहां तक पहुंचे और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन था, कितना दिया हुआ था, 244। अब लेंथ जो है वो वेरी कर रहा था। अब वेरी करने का सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये मल्टीप्लाई कीजिए और यहां से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके सेकंड पॉइंट में आए, तो सेकंड पॉइंट जो कि आपको गिवन है, तो रूट ओवर इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, तो 640। तो 640 पर जूल। अब ध्यान से देखिए, नियोन के केस में तो 10/, अब इसका मास कितना होता है, इसका मास आपका 10 होता है। आर्गन का कितना हो जाएगा, आर्गन का आपका मास क्या हो जाएगा, तो ये 18 है, तो इसका ऑलमोस्ट 40 के आसपास इसका मास हो जाता है। अब इसका मास क्या हो जाएगा, 28, इसका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 36, क्योंकि O2 है, O नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। तो जब भी इसमें आप बस वैल्यू पुट कर देते हैं और यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो m के वैल्यू एक बार हम 10 रखेंगे, क्योंकि मोलर मास 10, नियोन के केस में मोलर मास उसका क्या होता है, 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे हम किसका रखेंगे, ऐसे वैल्यू हम सबका अलग अलग रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आर्गन की बात करते हैं, तो आर्गन क्या है, आर्गन आपका आ जाएगा क्या, डायोटोमिक आएगा, नहीं मोनोटोमिक आएगा। तो मोनोटोमिक के केस में ये आपका क्या है, ये मोनोटोमिक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है डायोटोमिक, ये आपका है डायोटोमिक। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका आ जाएगा डायोटोमिक। तो उसके केस में एक बार हम इसके केस में देख लेते हैं, किसके केस में, आर्गन के केस में। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 640 √10 बाय मोलर मास दैट इज 40, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, डायोटोमिक। डायोटोमिक हुआ तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए हम क्या ले लेंगे, वेलोसिटी फॉर नाइट्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे, √140 RT √10/m। अब इसका मास क्या हो जाएगा, तो इसका मास आपका हो जाएगा 28। बस अब वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है। 140 RT √10/, और इसका मास क्या है, 28 हो जाएगा। अब ये N2 है, अब ऐसे ही कर लेंगे वेलोसिटी फॉर O2। तो इसके लिए भी वही, क्योंकि ये भी आपका क्या है, डायोटोमिक है। तो 140 RT √10 बाय मास इसका क्या है, इसका मास आपका क्या हो जाएगा, 36। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 36 में 32 हो जाएगा। तो ये आप 32 यहां रख लें। तो ये आपका वैल्यू है, और इसी का वैल्यू आपसे पूछा है, टेक द वैल्यू √m/4 ईच गैसेस। तो ये वैल्यू आप याद रखें, और इसका वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, तो 640। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं नाइट्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में, और आर्गन के केस में। तो सारा का अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, डायोटोमिक और मोनोटोमिक के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। एक का आपको 540 दिया हुआ है, एक का, अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 640 √10/m। ये किसके लिए, मोनोटोमिक, यानी कि नियोन के केस में अगर हम यहां से निकालें तो 640 √10, इसका मोलर मास भी 10, तो 10 से 10 कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा, 640 जूल पर मोल, ना जूल पर मोल। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें किसके लिए, आर्गन के केस में, तो 640, तो ये तो वही रहेगा,
10/m, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 40 के आसपास हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ से आपका इसका हाफ हो जाएगा, तो 640/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 32 जूल पर मोल। और यही अगर हम बात करें किसके लिए, नाइट्रोजन के केस में, तो ये आपका हो जाएगा 590, ये तो इसका आ जाता है डायोटोमिक के केस में, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था? इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था 590 जूल पर मोल। उसके बाद फिर √10/m, तो 590 इंटू 10 बाय, यहाँ पे 28 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा। और ऐसे ही हम बात किसका करेंगे एक बार, 32 ऑक्सीजन का, तो उसके केस में भी हम यही करेंगे, और इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना के आसपास आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 14, तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? ये करीब करीब ये 3 के आसपास, तो 1/3, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा इतना जूल पर मोल। यही हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 590 √10/32, ये भी आसपास